क्या हाल है दोस्तों। हमारे पास 2 से 3 लेनोवो लॉक लैपटॉप है और एक मेरे पास है और बाकी मेरे दोस्त लोग के पास भी है। और हम लोग को 3 से 4 महीना हो चुका है लेनोवो लॉक लैपटॉप को यूज़ करते, और हम लोग को बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज भी लगा। मतलब कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम फील हुआ भाई, जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते तो अच्छा हो सकता था। सारा कुछ बताया जाएगा जो कि मेरे को भी फेस करने को मिला और मेरे दोस्त लोग को भी लगा। तो मैंने पूरा टैब में पॉइंट बना लिया है कि लेनोवो लॉक का क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, सारा कुछ बन चुका है। और वही सब सारा पॉइंट को मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आप एक लेनोवो लॉक लैपटॉप को लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है, आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज के इस वाले वीडियो को। लेट्स गो। सबसे पहला जो सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को लगा लेनोवो लॉक लैपटॉप में, वो है भाई इसका बैटरी बैकअप। एक्चुअल में इस वाले लैपटॉप का बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम है। विद इन 1 घंटा के अंदर पूरा आपका बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाएगा, पूरा आपका चार्ज करना पड़ जाएगा। चाहे आप भाई व्हाट्सअप यूज़ करो, यूट्यूब देखो, एकदम बेसिक से बेसिक काम करोगे फिर भी आपका मैक्स टू मैक्स 1 आवर के आसपास देगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा दे देगा। और एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप कमज़ोर है। अगर आप बोल रहे होगे कि HX प्रोसेसर है तो इस कारण से बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा लग जाता है, तो नहीं भाई, हमारे दोस्त लोग के पास AMD वाले भी हैं और HS प्रोसेसर है वो लोग का AMD का, और वो लोग का भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है बैटरी बैकअप के लिए। चलो मेरा तो समझ आता है HX है करके बैटरी इतना खाता है, पर वो लोग का HS है फिर भी इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप कम देता है, तो बहुत ही ज़्यादा ये दिक्कत का बात है। मतलब कि हो सकता है लेनोवो वाले हैं वो बैटरी को बहुत ही ज़्यादा छोटा यूज़ किए होंगे, इस कारण हो सकता है। और इसमें अगर हम लोग मतलब जो बैक लाइट कीबोर्ड रहता है, मतलब कीबोर्ड का जो लाइट रहता है उसको ऑफ रखेंगे, एकदम कम भी अगर ब्राइटनेस कर देंगे फिर भी भाई 1 से 1.5 घंटा ही देता है, आप जैसे भी यूज़ करो। तो ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। और हाँ, जब आप चार्जिंग में नहीं रखते तो ये 60 हर्ट्ज पे वर्क करता है, आप चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं 144 हर्ट्ज में, पर 60 हर्ट्ज पे इसका जो रिफ्रेश रेट पे काम करता है उसमें भी ये दिक्कत है भाई। मतलब बैटरी बैकअप बहुत ही कम है। और जो इससे अच्छा लैपटॉप है, मतलब कि इससे ज़्यादा पावरफुल वाला लैपटॉप है बेसिकली से HP का ओमेन, उसमें 3 से 4 घंटा का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और वो कुछ 5 से 10 हज़ार ही ज़्यादा महंगा आता है। तो उसका तो भाई 3 से 4 घंटा दे देता है, और उसमें आपको RGB कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। और अगर आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे फिर भी उसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बैटरी के मामले में लेनोवो लॉक में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है भाई। इतना यूज़ करने के बाद मेरे को पता चला बहुत ही लोकल वाला बैटरी यूज़ किया गया है लेनोवो लॉक में, जिसका बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिला और हमारे साथ भी थोड़ा सा हुआ था, वो है इसका चार्ज पे लगाने के बाद भी इसका जो चार्जिंग है वो कम होता है भाई। झूठ नहीं बोलेंगे, 1 से 2% हमारे केस में भी ड्रॉप हुआ था। और हम लोगों ने लैपटॉप पे स्मार्ट चार्ज ऑन करके रखा है, और मतलब उसमें ऐसा होता है कि अब जब 80% से अबव आपका जैसे ही चार्ज होता है, मतलब 80% तक ही आपका बैटरी चार्ज होता है, जिससे आपका बैटरी लाइफ भी अच्छा होता है। और जब 80% चार्ज हो जाता है उसके बाद जो आपका लैपटॉप है वो आपका जो एडेप्टर रहता है लैपटॉप का, उसके पावर पे वर्क करता है, तो जिससे आपका बैटरी यूज़ नहीं होता, आपका एडेप्टर का वो यूज़ होता है, तो आपका बैटरी लाइफ अच्छा होता है भाई। लेकिन बैटरी लाइफ पहले से ही बेकार है, और इसमें भी लोगों को ये दिक्कत देखने को मिल गया कि वो लोग का जो पावर है वो 30% 40% हो जा रहा था, मतलब फुल चार्ज होने के बाद भी, एडेप्टर पे लगे रहने के बाद भी। तो हमारे केस में भी हुआ था, पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं चेंज देखने को मिला था। हमारे केस में भाई 78 79 ऐसा कम हो रहा था, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, जो कि चलता है भाई। हो सकता है कभी पावर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता हो, कभी कम, इस कारण से ऐसा होता होगा। अब थर्ड जो हम लोग को सबसे बड़ा लेनोवो लॉक में दिक्कत देखने को मिला वो है बेसिकली से इसका हीटिंग का, जिसको हम लोगों ने भाई ऐसे ही सॉल्व कर लिया। बेसिकली से वो ट्रिक मेरे को पता चला था और मैं फिर दोस्तों को बताया, तो वो लोग का भी लैपटॉप हीट होना बंद हो गया था। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका मदरबोर्ड हीट नहीं होगा, आपका लैपटॉप इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। वो है बेसिकली से या तो आप एक लैपटॉप स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप को यूज़ करने टाइम। और मैं बोलूँगा कि बिस्तर में यूज़ करना अवॉइड करना। बेसिकली से जो आपका लैपटॉप है उसके पीछे फ़ैन लगा रहता है, तो वो बाहर से इन्वायरमेंट से भाई खींचता है हवा और उसके बाद आपके मदरबोर्ड में देता है आपके लैपटॉप के। तो अगर आप इसको बेड पे रख दोगे, नहीं तो ऐसे क्लोज सरफेस पे रख दोगे, तो आपका लैपटॉप है उसमें हवा प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा।
तो आपका लैपटॉप है वो हीट होगा। तो मैं बोलूँगा या तो आप लैपटॉप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं 100-200 रुपये वाला, नहीं तो महंगा भी आता है भाई फ़ैन वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। पर फ़ैन वाला यूज़ करेंगे तो धूल जाने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो आप नॉर्मल वाले यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं जुगाड़ भाई देसी जुगाड़ यूज़ करता हूँ, अपना पर्स है उसको उसके लैपटॉप के नीचे रख देता हूँ, जिससे थोड़ा सा लेवल उड़ जाता है और मेरा लैपटॉप हीट नहीं होता। तो इस तरीके से मैं अपने लैपटॉप का हीटिंग इशू को ठीक किया था और भाई ये प्रॉपरली वर्क करता है। इसके बाद आपका लैपटॉप हीट नहीं होता। अब चौथा जो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने को मिला था वो है जब हम लोग इसको चार्ज पे लगाते थे, जब लैपटॉप को यहाँ पर, तो इसका जो ये मदरबोर्ड तो चलो हीट नहीं होता था क्योंकि हम लोग पर्स को रख देते थे ऊपर, पर जब चार्ज पे लगाते हैं तो ये जो बोर्ड सा दिख रहा है आपको अलग से, ये वाला, ये भाई हीट अच्छा खासा हो जाता है। तो थोड़ा सा डर सा था क्या भाई डेड तो नहीं हो जाएगा ऐसा वैसा, तो भाई मतलब हीट होता है ये चीज़, और इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं पता भाई, ये हो ही रहा है अभी तक, मतलब इतना भी नहीं होता पर हीट होता है भाई। तो थोड़ा सा डर सा रहता है कभी ये हीट हो जाए फिर मदरबोर्ड का दिक्कत ना आ जाए, पर ये दिक्कत मेरे को फेस करने को मिला और मेरे दोस्त लोग के लैपटॉप का भी ये होता है। तो ये तो भाई परमानेंट इशू है लेनोवो लॉक लैपटॉप में, और क्या पता ये हो सकता है क्योंकि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है इस कारण से थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब इसका मेरे को सॉल्यूशन नहीं पता और ये किस प्रॉब्लम से हो रहा है, बस मेरे को लग रहा है ये हो सकता है चार्जिंग पे लगा है इस कारण से होता है, पर चार्जिंग पे लगा के ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फिफ्थ जो हम लोग को इशू लेनोवो लॉक में फेस करने को मिला वो है इसका बेसिकली से रिफ्रेश रेट का। जब हम लोग इसको मतलब चार्ज पे नहीं लगाते तो ये 60 हर्ट्ज पे चलते हैं, जिससे बैटरी बैकअप हमारा थोड़ा बढ़ सके। तो उस टाइम अगर आप बिना चार्ज पे इस पे यूट्यूब ये सब चलाओगे तो थोड़ा सा फ्लिकर जैसा दिखता है, मैं बी रोल ऐड कर दूंगा, तो थोड़ा सा ये रहता है। और अगर आप 144 हर्ट्ज पे इसको शिफ्ट करते हैं तब ये इशू देखने को नहीं मिलता, पर लेनोवो को इसको फिक्स करना चाहिए। जो जिस लैपटॉप पे ऐसे रिफ्रेश रेट नहीं बताते उस पर भी ये दिक्कत देखने को नहीं मिलता, तो इतना महंगा होने के बाद क्यों दिखता है। तो ये चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं लेनोवो वाले, और ये बेसिकली से रिफ्रेश रेट के कारण ही ये फ्लिकर जैसा दिखता है। और अगर आपको लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं होता, ये दिक्कत नहीं है। और भी जो छोटे छोटे हम लोग को दिक्कत मिले भाई, इसका जो पोर्ट्स है ये सब बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अगर आप चाहो तो मैकबुक बहुत ही हल्का हो जाता है। बस यही सब दिक्कत है जिसके कारण अगर आपको कहीं पर भी फिट होता है, अगर आपको बैटरी बैकअप से दिक्कत है, नहीं तो कोई भी आपको मदरबोर्ड से रिलेटेड दिक्कत है, नहीं तो हीटिंग का इशू अगर आपको लगता है तो आप इस वाले लैपटॉप को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये वाला लैपटॉप बहुत ही तगड़ा हो जाता है भाई, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे देता है, बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग करवा देगा, एडिटिंग करवा देगा। और मदरबोर्ड का भी अभी अगर आप लोगे तो दिक्कत नहीं आ रहा है, और इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और आज के ये वाला वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, और हाँ आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं जिससे हमारा कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद हो जाए। और भी हम लोग ओमेन के साथ भाई इसका कंपैरिजन वीडियो ले आएंगे HP ओमेन के साथ, और ये वाला लेनोवो लॉक है। तो ये सब वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।